चलो, गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। गुड मॉर्निंग मेरा। तो मेरा परिचय देने की हमको ज़रूरत तो नहीं होगा, ठीक है, कि हम कौन हैं और क्या पढ़ाते हैं। फ़िलहाल मेरा ये जो वीडियो है, वीडियो बनाने का मेरा यही है कि जो एग्ज़ाम बस आने वाला है 1 महीना के बाद 4th सेमेस्टर का, तो उसमें कुछ टॉपिक हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम वीडियो के ज़रिए तुम लोग तक पहुंचा सकें और बच्चा फेल ना कर सके। मेन तो इरादा यही है कि बच्चा कम से कम बैक पेपर ना दे देना है। बाकी और जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हम तो ऑलरेडी नोट्स हम लोग ग्रुप में डाल चुके हैं, वहाँ से पढ़ लोगे। लेकिन फिर भी जो बच्चे जिसको पढ़ने का दिल नहीं है और जिसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कैसे लिखा जाए, कैसे नहीं लिखा जाए, क्या करना चाहिए ताकि हम कम से कम पास कर सकें, तो उसी के सिलसिले पे हम ये वीडियो बनाए हैं। तो इसमें मेरा अभी जो आज वीडियो बना रहे हैं हम है, ये मेरा एक इंट्रोडक्शंस पार्ट रहेगा और फिर हम चैप्टर वाइज करके हम वीडियो डालेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बस आज एक ओवरव्यू हम देंगे कि वे क्या इसमें नहीं है। तो जो मेरा चैप्टर होगा जो हम पढ़ाते हैं क्लास में वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीडी बोला करेंगे, जिसका कोड है 403। और जेयूटी के अंतर्गत जो हम लोग का सिलेबस आता है, जो भी सिलेबस है ये जेयूटी के अंतर्गत जो सिलेबस डाला गया है एनईपी में, उसमें है। तो टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर को हमने डिवाइड किया, ठीक है। एक तो हो गया पहला चैप्टर जो होगी वो बेसिक्स पीडीडी के बारे में पढ़ना कि पीडीडी क्या होता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है। दूसरा जो चैप्टर है वो होता है जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। इसमें भी बहुत सारा पॉइंट आएगा, टॉर्जन इन शाफ्ट, स्प्रिंग, कपलिंग, नकल जॉइंट एंड 3D प्रिंटिंग। ये इतना सारा चैप्टर दिया गया है जेयूटी में। इसमें से चैप्टर जो 1 है, चैप्टर जो 2 है और चैप्टर जो 7 है, ये प्योर थियोरेटिकल है। मतलब इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ लिखने के लिए आएगा। शॉर्ट नोट्स या 5 नंबर का आ सकता है या 7 नंबर का मार्क्स का आ सकता है। बाकी जो 3 नंबर चैप्टर, जो तीसरा नंबर है और चौथा है, ये जो 5वां है, जो छठा है, इसमें न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। और प्लस इसमें अगर थ्योरी पूछेगा तो कुछ न्यूमेरिकल जैसा ही पूछ सकता है। लेकिन मान के चलो कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक में ये तुमको थ्योरी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, टोटल है। क्योंकि प्रीवियस इससे तुम लोग जो सीनियर लोग एग्ज़ाम दिया था उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस साल इसमें न्यूमेरिकल पूछते, ठीक है ना। तो टोटल 1 2 3 4 चैप्टर है इसमें से। तो पूरे इस क्लास में मतलब जितना हम जो पढ़ाएंगे तुम लोग को, हम टोटल उसमें 4 ठो न्यूमेरिकल रहेगा, बस 4 ठो न्यूमेरिकल हम पढ़ाएंगे बस, ओके। 4 न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, बाकी 11 क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ाएंगे हम। तो टोटल 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मतलब कि 7 चैप्टर में से सिर्फ हम 15 क्वेश्चंस तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। और 15 क्वेश्चंस में ही से लगभग सारा क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगेगा जब एग्ज़ाम में बैठोगे कि हाँ लगभग क्वेश्चन मैच कर रहा है। जब भी एग्ज़ाम में बैठने जाओगे तो क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, खाली पेज कभी मत छोड़ना, ठीक है। 32 पेज आता है, कुछ ना कुछ भर देना। अब कुछ का क्या मतलब होता है, जो हम पढ़ाएंगे अगर कोई क्वेश्चन मैच नहीं किया तो जो तुम 15 क्वेश्चन पढ़ के आए हो उसी को ही उसमें लिख देना है। ये किसके लिए है, जिसको कुछ मतलब खाली पेज छोड़ने से अच्छा है कि कुछ भर दिया जाए, ठीक है ना। बाकी टोटल जो जेयूटी में जो एग्ज़ाम होता है तुमको मालूम होगा 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, रिटेन एग्ज़ाम, जो तुम लोग को बाहर जाके देना पड़ता है। बाकी 30 मार्क्स कॉलेज के तरफ से इंटरनल मार्क्स मिलता है। तो इंटरनल मार्क्स तो जितना भी ख़राब स्टूडेंट होता है उसको ठीक ठाक मिल ही जाता है, ठीक है ना। हम यहाँ बोल नहीं सकते कितना हम लोग देते हैं, लेकिन 70 मार्क्स में जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसमें से कम भी तुम लोग आराम से 30 मार्क्स लाने के लिए कैपेबल हो जाओगे, दम गंदा से गंदा स्थिति में भी। बस इसमें करना क्या चीज़ है, जब भी एग्ज़ाम में देने जाओगे तो अपने साथ पेंसिल, ठीक है, और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये सब लेके जाओगे, स्केल लेके जाओगे, शार्पनर लेके जाओगे, इरेजर सब लेके जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब काम पड़ता है, इससे मार्क्स मिलता है। डिज़ाइन अगर नहीं भी है तब भी उसमें डिज़ाइन बना दिया करो, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ लेके जाना होगा, ठीक है। जब किस चीज़ की कब जरूरत पड़ जाएगा कौन जानता है। तो 70 मार्क्स में ये अगर तो 30 मार्क्स तुम आराम से ला सकते हो। और बहुत गंदा स्टूडेंट रहा जो कुछ नहीं हुआ तो कम से कम 20 मार्क्स भी ला सकता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये 15 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, टोटल 15 क्वेश्चन, जिसमें हमें बताएंगे कैसे लिखने का तरीका ये बताएंगे, ठीक है, कैसे स्टेप बनाना चाहिए। और जिस बच्चे का न्यूमेरिकल बहुत कमज़ोर, जिसको
कुछ समझ में नहीं आता है कैसे बनाना है न्यूमेरिकल, तो वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, यहाँ से उसका काम बन जाएगा। क्योंकि ये डिज़ाइन का चैप्टर है तो तुम लोग के सेंटर में हैंडबुक, मतलब जो न्यूमेरिकल का जो हैंडबुक होता है वो ले जाने के लिए परमिशन मिलेगा। तो सबके पास अपना हैंडबुक होगा ही, तो हैंडबुक भी लेके जाओगे। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हैंडबुक का बहुत से कम इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मालूम है कि आधा बच्चे को तो हैंडबुक का इस्तेमाल करने भी नहीं आता होगा, जिसको आता है उसके बहुत बढ़िया है। तो कुछ कुछ हम फॉर्मूला लिख देंगे, उस फॉर्मूला के ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो बना रहे हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, अब हम जो क्लास शुरू करेंगे हम चैप्टर 1 से डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 तक डिस्कस करेंगे। इसमें से 15 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन के ऊपर जो चैप्टर 1 है, हम चैप्टर 1 पे 2 क्वेश्चन हमसे डिस्कस करेंगे, ओनली 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 से फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चंस को। हम लास्ट चीज़ है, अगर ये चीज़ अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करोगे कि हाँ सर इस चीज़ अच्छा लगा, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, और कुछ कन्फ्यूज़न है तो क्लास में तो आके हमसे मिल सकते हो। ठीक है ना, मिल के हमसे बात करो कि सर ये चीज़ ऐसा करना, और जिसको अच्छा मार्क्स लाना है, जिसको लगता है कि 70 में उसको 50 मार्क्स लाना है, तो जो ऑलरेडी जो नोट्स हम भेज चुके हैं उस नोट्स को शॉर्ट पढ़ सकते हो। लेकिन ये भी वीडियो बहुत काम देगा। ठीक है, जो तेज स्टूडेंट है उसके लिए भी काम देगा, जो बिल्कुल नहीं जानता, मैंने थोड़ा सा कमज़ोर है, उसके लिए भी वीडियो बहुत काम करेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।